जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। तो पहले वीडियो में हम बचा चुके हैं 1 से लेकर 5 तक के। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा यूट्यूब का। तो यूट्यूब पर डायरेक्ट आप वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए प्रश्न नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष x, y ज्ञात करना है। शीर्ष का जो मान है वो x, y ज्ञात करना है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज जो बनता है तो इस तरह से बनता है। तो इस तरह से क्या बनाएंगे, समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो a, b, c और d हो गया। ठीक है, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद हल, तो बिंदु जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो बिंदु कितना कितना दिया हुआ है, तो बिंदु ए मान लेंगे 1,2, बी है 4, y और सी है x, 6 और डी है 3,5। ठीक है, 3,5 दिया हुआ है। तो x और y निकालना है। तो x और y तो मिलाने वाली रेखाखंड जो विकर्ण होता है, तो दोनों का होता है विकर्ण, बराबर होता है, दोनों एक बिंदु पर काटता है। तो बिंदु अगर मान लेते हैं कि यहाँ r है, क्या है, बिंदु r है। तो यहाँ पे बिंदु तो x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलाने वाली रेखाखंड को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है बिंदु दिया गया है। तो बिंदु a बराबर 1,2, b बराबर 4, y, c बराबर x, 6 और d बराबर दिया है 3,5। ये दिया गया है, इतना बिंदु दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि ए बी के मध्य बिंदु x, y। तो x, y बराबर क्या होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बट्टा कितना होता है, 2 होता है। यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से x1 चुनेंगे। तो x1 देखिए हम चल रहे हैं कौन सा, ए बी में। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है ये नहीं देखना है। तो यहाँ जो ए बी के जगह पास हम यहाँ पे लिखेंगे ए और सी, ए सी के मध्य बिंदु का, कि बीच वाली मध्य बिंदु हमको निकालना है तो ये निकालेंगे। तो यहाँ बी के जगह पास ए सी का मध्य बिंदु x, y। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब यहाँ से मान ले लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि x1 कितना है, तो 1 प्लस x2। तो x2 यहाँ से कितना आएगा, तो x2 है x बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, y बराबर क्या हो जाएगा, तुलना कर देंगे तो y बराबर y वाला हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/2, 8/2। तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8। ठीक है, तो 8 4 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसी तरह से हम निकालेंगे बी डी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी के मध्य बिंदु तो x, y बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 बटा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ से देखेंगे बिंदु हम चुनेंगे। तो यहाँ से इसका बिंदु हो जाएगा यहाँ से कि ये हो जाएगा कि x1 और ये हो जाएगा y1। तो y1 y हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नीचे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे कि x1, तो x1 कितना है 4 और y1 y और x2 कितना है 3 और y2 कितना है 5 है। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या करना है, मान को पुट करना है। तो यहाँ पे मान को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x बराबर लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा कि y1। तो y1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3 है, तो 3/2। उसी तरह से अगर y बराबर लिखेंगे y बराबर, तो y का मान y प्लस बराबर देंगे प्लस y2 का मान 5/2। तो यहाँ से हो जाएगा कि x बराबर 7/2 और y बराबर हो जाएगा y प्लस 5/2। अब देखिए दोनों x और x का मान निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए एक x का मान ये है और एक x का मान ये है। तो दोनों x के मान बराबर करने पर यहाँ पे लिख देंगे
कि दोनों x कोमा वाई का मान बराबर करने पर, तो बराबर करेंगे और जैसे ही बराबर करेंगे तो x का मान क्या है, एगो है कि 1 प्लस एक्स बट्टा 2 और एक आया है 7 बट्टा 2 और एक आया है y बराबर तो y प्लस 5 बट्टा 2 बराबर एक y का मान आया है 4, तो यहाँ से 4 लिख देंगे। अभी दोनों को हल करेंगे तो दोनों के जैसे ही हल करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2x प्लस 2 बराबर 14, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 6। अब इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा कि 4 दूना 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 और माइनस के 5, ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो r बिंदु का निर्देशांक x कोमा y बराबर 6,3 इज द राइट आंसर होगा। जो r माने हैं, जो यहाँ क्या माने हैं r, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 6,3 इज द राइट होगा। तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी का एक वृत्त व्यास जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी केंद्र बी का निर्देशांक 1,4 है। अगर मान लिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया है कि ए बी व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त है तो एक वृत्त है, तो वृत्त का ये क्या है, ये बिंदु है, तो बी से क्या है, तो ए और बी ये क्या है, व्यास है। तो तथा इसका केंद्र का जो बिंदु दिया है, केंद्र का बिंदु दिया है 2,-3, 2,-3 और बी का जो निर्देशांक है 1,4 दिया है। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु का दूरी दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु का दूरी हम यहाँ से लिख देंगे कि ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 2,-3, 2 कितना दिया है -3, तो -3, तो यहाँ से लिखेंगे कि x बराबर 2, y बराबर -3, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 4 और x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 बराबर x डैश और x2 बराबर मान लेते हैं कि y डैश है, तो यहाँ पे कोई बिंदु x डैश और y डैश मान लेते हैं इसको ए बिंदु। तो चूँकि ए का बिंदु निर्देशांक x डैश कोमा y डैश है माना, क्या कर रहे हैं, माना, तो ए बी का मध्य बिंदु सूत्र से तो क्या है, बिंदु 2,-3 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से तुलना करने पर x को x से तुलना करेंगे, y को y से तुलना करेंगे, ठीक है। तो x को 2 बराबर क्या हो जाएगा x1, तो x1 क्या है, x डैश प्लस y2, तो y2 यहाँ से कितना है 1 है, तो यहाँ से 1 बटा 2। इसी तरह से y -3 बराबर y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे y डैश बराबर y1 बराबर हो जाएगा y डैश, तो यहाँ पे y डैश प्लस y2 का मान
तो y2 का मान यहाँ पर जैसे ध्यान देंगे तो 4 है। कितना है? 4 है, तो 4/2। अब इसको क्या करना है? हल करना है। तो हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो 2 दूना के 4 बराबर x डैश प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे कि 4 माइनस का 1 बराबर x डैश, इसीलिए x डैश बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो x डैश का मान 3 आ गया। इसी तरह से इधर निकालेंगे तो -3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बराबर 3 दूना 6 लिख सकते थे। अब यहाँ बचेगा y डैश प्लस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3 दूना 6 माइनस में, ये प्लस है तो ये भी माइनस में 4 आ जाएगा बराबर y डैश। तो इसीलिए y डैश बराबर कितना हो जाएगा? -10। तो -10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः a का निर्देशांक बिंदु 3, -10 है। 3, कितना है? -10। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कि यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और -2 और -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक, और यहाँ पे दिखा है कि AP बराबर 3/7 AB है। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P रेखाखंड AB पर क्या है? स्थित है। अगर यहाँ पे A और ये क्या है? B है, इसके बीच में जो है वो P निर्देशांक है। तो P निर्देशांक x, y मान लेंगे। और A बिंदु जो दिया है कि -2, -2 ये दिया है। और B बिंदु दिया है कि 2, -4 ये भी दिया है। तो फिगर में आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि एक चीज़ और प्रश्न में दिया हुआ है कि ताकि इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी लिख देंगे कि दिया गया है। तो दिया गया है कि AP बराबर 3/7 बराबर AB है। तो हम चूँकि लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा कि AP प्लस BP, का कि दोनों क्या है? बराबर है। तो इसको बराबर इक्वल में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ AB बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP बटा AB बराबर 3/7 है। अब 3/7 है तो यहाँ लिख सकते हैं कि AP बराबर, AB बराबर लिख दें इसको कि AP प्लस BP बराबर 3/7। अब इसको क्या कर देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा ना। तो इसको लिख सकते हैं कि 7AP बराबर 3AP प्लस 3BP बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे कि AP और AP आपको दिख रहा होगा। तो AP और AP तो इसको इधर ला लेंगे। तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3BP बराबर हो जाएगा 4AP बराबर 3BP। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि AP बटा BP बराबर 3/4। कितना लिख सकते हैं? 3/4। तब 3/4 में विभाजित हो जाएगा। कितना में हो जाएगा? 3/4 में विभाजित होगा। जो अनुपात निकल के आया, तो कितना अनुपात निकल के आएगा? 3 और 4 में विभाजित हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ सब लिखेंगे कि P बिंदु निर्देशांक x, y AB को 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है।
तो विभाजित करता है तो यहाँ से लिखेंगे कि m1 बराबर 3, m2 बराबर 4, x1 बराबर, यहाँ से चुनेंगे तो x1 हो गया माइनस का 2, y1 माइनस का 2, और फिर x2 तो x2 हो जाएगा 2 और y2 माइनस का 4। यहाँ से बिंदु चुन लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है कि m1 x2 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर, मान रख देंगे, पुट कर देंगे। तो m1 कितना है 3 इंटू x2, तो x2 है 2 प्लस x1 माइनस का 2 इंटू m2 4 बटा 3 प्लस का 4 बराबर देंगे। तो 3 दूना के 6 माइनस 8 बट्टा 7 बराबर, तो माइनस का 2 बट्टा 7। तो माइनस का 2 बट्टा 7 x का मान आ गया, इसीलिए x बराबर माइनस के 2 बट्टा 7, माइनस का 2 बट्टा 7। अब निकालेंगे y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा कि m1 और y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस का m2, यही होगा बराबर m1, तो m1 3 इंटू y2, तो y2 माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस, इसको कॉस्ट में बंद करेंगे, m2 4 इंटू y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बट्टा 3 प्लस का 4 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 4 तिया माइनस का 12 और माइनस का 8 बट्टा 7, तो कितना हो जाएगा y बराबर माइनस 20 बट्टा 7, माइनस का कितना हो जाएगा 20 बट्टा 7। अतः अब लिखेंगे कि अतः P का निर्देशांक x, y बराबर 2 बट्टा 7 माइनस में कोमा और माइनस में 20 बट्टा 7 तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट पूरा ले लेंगे ऊपर से, यहाँ से पहला पेज के, दूसरा पेज और तीसरा पेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि बिंदु a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु का क्या बोल रहा है निर्देशांक, तो लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया गया है। तो दिया गया है बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 है, इतना दिया हुआ है। तो एक बिंदु A और एक बिंदु B, इसको 4 भागों में बांटना है। तो एक भाग तो मध्य बिंदु हो जाएगा, फिर इसको डबल करेंगे और इसको डबल कर देंगे, तो 1 2 3 4, तो चारों बराबर भागों में बांट दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको मान पूछ देते हैं, मान हम R देंगे, तो ये हो जाएगा R1 R2 और इसको मानेंगे R3। ठीक है, ये 2 बिंदु पता है कि A है माइनस का 2, 2 और एक बिंदु दिया है 2, 8, यही दिया है, तो एक दूसरे के बराबर हैं। तो लिखेंगे कि माना कि R1, R2 और R3 रेखाखंड AB का 4 भाग बराबर हैं, विभाजित
4 भागों में बराबर विभाजित है। तो बराबर विभाजित है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AR2 मतलब AR2 का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक के। फिर बराबर लिख सकते हैं R1 R2, तो हो गया R1 और R2 बराबर। फिर लिख सकते हैं कि R1 R3 बराबर लिख सकते हैं R3 और B। ये सब 4 भागों में बराबर बांटे गए हैं। तो पहले तो हम R1 बिंदु निकालेंगे, क्योंकि कि 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको ये R1 दिखेगा, ठीक है। इसको और इसके बीच की दूरी मध्य बिंदु हमको R1 दिखेगा। तो R1 का निर्देशांक बिंदु AB का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु। तो यहाँ से लिखेंगे कि x1 बराबर -2 और y1 बराबर 2, और यहाँ से लिखेंगे कि x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। तो यहाँ से लिखेंगे कि R1 का निर्देशांक x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x1 तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 बटा 2, अब यहाँ से लिखेंगे y1, तो y1 2 प्लस 8 बटा 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस से ख़त्म तो 0, 10 में 2 से भागा देंगे 5। तो एक R1 का बिंदु हो गया 0,5। चलिए अब निकालेंगे R2। क्या निकालेंगे? R2। तो R1 का बिंदु हमको निकल गया 0,5। अब लिखेंगे कि R2 का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, तो इसके पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक के। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसको इरेजर कर देते हैं। इरेज करने के बाद अब फिर से लिखेंगे अब यहाँ से देखिए इसको भी इरेजर कर देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से हम चुन लेंगे। अब यहाँ से चुनेंगे ना तो R2 हमको निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे R2। और R2 का x1 और y1 हम चुनेंगे। तो x1 और y1, तो यहाँ से x1 जो हो जाएगा कि -2 और y1 हो जाएगा 2। अब हो जाएगा कि यहाँ से x2, तो x2 हो जाएगा 0, ये वाला 0, और ये हो गया y2 5, तो यहाँ पे y2 5। अब वही फार्मूला पर यूज करना है, तो यहाँ पे जी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब R2। अब R2 का निर्देशांक x, y बराबर क्या हो जाएगा कि x1 -2 और y2 0 बटा 2, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे कि y1 2 प्लस y2 5 बटा 2 बराबर हो जाएगा -2 बटा 2, 7 बटा 5। इसीलिए x और y बराबर -1, 7 बटा 2 कितना हो जाएगा 7 बटा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7 बटा 2 ये हो जाएगा R2 का मान। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको ज्ञात करना है R3 का मान। तो R3 का मान अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, तो इसका हो जाएगा कि x1 0 और y1 हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा x2 2 और y2 8। तो ये मान रख के फार्मूला पर पुट करके आपको हल कर लेना है। तो यहाँ से आपको रहेगा ये HW में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर इस क्लास का प्रश्न नंबर 10 और ये चैप्टर प्रश्न नंबर 10 के साथ समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 10 है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में दिए गया है और संकेत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण हमको इसमें पता नहीं है, तो विकर्ण हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच की दूरी हमको निकालना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है, बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक चतुर्भुज बना लेंगे, तो एक चतुर्भुज हम बनाएंगे तो इस तरह से समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज जिसका पहला बिंदु है 3,0 और एक बिंदु दिया है 4,5, तीसरा बिंदु है -1,4 और चौथा बिंदु है -2,-1। ये बिंदु दिया गया है। आप देखिए इसको मान लेंगे ए, बी, सी और इसको डी। अब इसको और इसके बीच की दूरी हम ज्ञात करने का है और इसको बीच की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया गया है। अब दिया गया है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले यहाँ लिखेंगे कि बिंदु ए सी की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है कि √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ से चुन लेंगे कि x1 बराबर, तो x1 हो जाएगा 3 और y1 बराबर 0 और x2, तो x2 बराबर हो जाएगा -1 तो -1 और y2, तो y2 बराबर हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ से। अब इसी को क्या करना है, मान को पुट करना है, तो बराबर √। अब देखिए x2, तो x2 कितना है 1 -1, तो -1 माइनस अभी हो जाएगा 3, तो -3 प्लस y2, तो y2 बराबर कितना है 4 माइनस y1 0, तो 0 का होल स्क्वायर बराबर √। तो यहाँ से हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो बराबर √। कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो √। कितना हो जाएगा कि 4 का वर्गमूल √2 का, ये 16 दूना 32, इतना इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना इकाई। और ये आ गया विकर्ण, क्या आ गया विकर्ण, तो लिखेंगे AC एक विकर्ण है, AC एक विकर्ण है और BD भी विकर्ण है, अब BD की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BD की बीच की दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला यही यूज करना है कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √। अब यहाँ से पहले चुन लेंगे कि x1 क्या है, y1 क्या है और x2 क्या है और y2 क्या है, ठीक है। तो देखिए x1 b 4 और 5 हो जाएगा, तो 4 और यहाँ पे 5। अब ऊपर में क्या है -1 -2, तो -2 और -1 ये हो गया। बस अब यहाँ पे क्या करना है, मान को पुट कर देना है। तो x2 माइनस का 2 माइनस 4, तो यहाँ से 4 √, का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से y2, तो y2 माइनस का 1 और माइनस y1 5 है, y1 का मान कितना है 5 है, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर √, तो -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 छक 36 और 36। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √, 36 दूना 72 और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 √2, तो 6 √2 हो गया और यहाँ 4 √2 आ गया। तो इसलिए BD का विकर्ण बराबर 6 √2 है। तो अब लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने 4√2 इकाई इंटू 6√2 इकाई। गुणनफल होता है कि योगफल होता है? नहीं, विकर्णों का गुणनफल होता है। सही लिखे हैं फॉर्मूला। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2√2 आ जाएगा, तो 12 दूना 24 इकाई। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 इज द राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो अगले क्लास में कौन सा चैप्टर हल करेंगे? तो अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को हल करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस को हल करेंगे अगले चैप्टर में। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।